हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो राशियों के प्रेडिक्शन की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो देख लेते हैं कि जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। और राशि अपने सन साइन या मून साइन किसी के भी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ये बात भी ज़रूर से याद रखनी है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें रेजोनेट हो। तो जो रेजोनेट है उसको रखिएगा, जो नहीं हो उसको स्किप कीजिएगा। बाकी आप को कोई भी सर्विस ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के रिलेटेड चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, या फिर यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो से कोई भी हेल्प और गाइडेंस आपको मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस का सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद में हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले सभी सोल्स के लिए जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस में क्या कुछ चेंज लेके आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, लवर्स, द स्टार, ओके, एस ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, 4 ऑफ वंड। देखिए जो भी एंड एम्पर, तो आपके कैरियर एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पर एंड साथ में यहाँ पर 7 ऑफ वंड। तो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा एनर्जी इस तरह से है कि जो लोग भी अगर एफर्ट कर रहे थे अपने जॉब के लिए, है ना, अगर जो लोग न्यू जॉब चाहते थे, एफर्ट कर रहे थे और अब तक अगर उनको जॉब नहीं मिली थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली जुलाई के महीने में आपको कॉल लेटर आ सकता है। आप काफ़ी एफर्ट पिछले टाइम से करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपने, अगर जो लोग भी, क्योंकि कैरियर में जॉब भी हो सकता है, जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पर जॉब की एनर्जी है, जो लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पर बिजनेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और आपने जो भी आइडियाज़ आपके अंदर थी, तो अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडियाज़ थे तो वहाँ पर आप अब एक्शन ले पाएंगे, और एक्शन लेकर आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। और अपने बिजनेस अगर आप मान लो खोलना चाहते थे, कोई शुरू करना चाहते थे, तो आप कर पाएंगे आराम से। आपको ऐसी डिवाइन के साइड से ऐसी चीज़ें रिसीव होंगी कि आपका काम स्मूथली बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप, या अगर पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, अब तक काम नहीं हो पाया था, तो जुलाई के महीने में आपका काम डेफिनेटली होगा, चाहे वो बिजनेस हो। जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, अब तक नहीं मिल रही थी, तो उनको जॉब मिल सकती है। और कुछ लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी अच्छे मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। और बाकी अगर वर्क फील्ड में या मान लो आप कहीं जॉब में हैं, है ना, तो अगर वहाँ पर आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जो कि जिसने आपको निराश किया हो, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाला हो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हो सकता है, हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की, कुछ ग्रुप की ऐसी एनर्जी है। हो सकता है उनके वर्क फील्ड में, या जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनका, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उनके साथ में ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हों, बैकबाइटिंग जैसा फील हो, चीटिंग जैसा फील हुआ हो। तो यहाँ पर उनके साथ में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, और आप ऐसे फेज से निकलकर अगेन अपने दम पर अपनी चीज़ें खुद क्रिएट करेंगे। अगर आपकी छवि किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है आपके ऑफिस में या जहाँ आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपकी छवि फिर से बनेगी, आपकी चीज़ों को समझा जाएगा। और अगर बिजनेस में आपके साथ किसी ने ऐसा किया है, तो वहाँ पर भी आपके सामने लोगों के रियल फेस रिवील होंगे, और आप अगेन अपनी चीज़ों का जो एक कहते हैं ना, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेकर खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक गाइडेंस भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा कि अगर आपको कहीं ऐसे लोगों से कुछ ऐसा इंट्यूशन आता हो कि इस बंदे की एनर्जी ठीक नहीं है मेरे लिए और मुझे यहाँ से ज़रूर से बचना है, तो अगर आपका इंट्यूशन ऐसा बोलता हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ से अपनी एनर्जी को सेव ज़रूर से करना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचें।
अगर आप जॉब फील्ड में हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों की बैक बाइटिंग की, कुछ लोगों के आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप जाकर किसी से भिड़ जाएं, लड़ें या कुछ करें। बस वहाँ से आपको जिससे एनर्जी ऐसी आ रही है तो अपने इंट्यूशन से उसको समझें और पहले उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें कि क्या जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है क्या वो सही है। और जब आपको लगे कि सही है, डिवाइन से गाइडेंस मांगे कि सही, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि कई बार आपका जो माइंड अगर लॉजिक लगा रहा हो और फिर आप बेवजह ही आप किसी से भिड़ पड़े, है ना, या बेवजह ही किसी से डिस्टेंस क्रिएट कर लें, तो ऐसा भी नहीं है। आपको यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो आपको थोड़ा अपने इनर इंट्यूशन को ज़रूर से सुनना है, क्योंकि मैं यहाँ इंट्यूशन की बात की और देन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। दोनों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर ज़रूर से अपने आप को बैलेंस करना है, इंट्यूशन की सुनना है, तब आपको अपनी लाइफ में आगे अपने कैरियर में एक्शन लेना है। पैसा आपके पास आएगा आपकी मेहनत से, और डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क भी करोगे, अपनी पावर पोजीशन को आप अचीव करोगे। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके कैरियर में भी बनेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते थे उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हार्ड वर्क करते मुझे दिख रहे हैं, तो सेविंग आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और अगर मैं देखूँ तो आपके पास इस मंथ में इतना पैसा आ सकता है जो कि आप उसको आगे के लिए सेव कर भी पाएँ, और सेविंग की आपको यहाँ पर गाइडेंस भी है ना। अभी आगे के लिए आपके पास यहाँ पर चीज़ें, एक फाउंडेशन इस महीने में मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आगे जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। तो बाकी अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाली सभी सोल्स के लिए उनकी लव लाइफ में जुलाई के महीने में कैसी रहेगी लव लाइफ। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उनकी लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड। भाई लव लाइफ में थोड़ी सी यहाँ पर लव लाइफ में आपको थोड़ा सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग में से नहीं चले तो यहाँ पर आपके बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जहाँ पर कि आप लोगों की बातचीत बंद हो जाए, फिर आपको बेवजह की टेंशन हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस आप लें, तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। या अगर पास्ट में चल रहा हो तो चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा इस महीने में अपने लव रिलेशन में कुछ ना एक बर्डन वाली एनर्जी फील हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत बर्डन लोगे, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे ना उतरें और आपकी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो, तो या जैसे कि आपके पर्सन कहीं अपने काम में बिजी हैं और उतना फोकस आप पर नहीं कर पाएँ, तो यहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा पर्सन मुझे ग्रांटेड तो नहीं ले रहा। तो ये सारे ना ओवर थिंकिंग की आप मुझे प्रोसेस में दिख रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि शायद ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और अगर और भी अगर मैं यहाँ पर कार्ड देखूँ तो यहाँ पर आपके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी वाले चीज़ें आ सकती हैं। और अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड के साथ में 7 ऑफ वॉन्ड और जस्टिस का कार्ड है, तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में थे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आपके पास में आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और जो लोग कांटेक्ट में थे तो वहाँ पर मैंने पहला वाला सिनेरियो बता दिया कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना है, बर्डन नहीं फील करना है। अगर आपके पर्सन अपने कैरियर में इस समय बिजी हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है। और दूसरा, जो लोग नो कम्युनिकेशन में थे तो वहाँ उनके लिए यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। और एक यहाँ वर्ल्ड कार्ड भी है, तो एक जो साइकिल है वो ख़त्म होकर एक न्यू अच्छी साइकिल आपकी लव लाइफ में फिर से रिपीट होगी। और काफ़ी यहाँ पर ठीक है, ओवरऑल अच्छी एनर्जी है। जो नो कॉन्टैक्ट में है उनको कम्युनिकेशन मिलेगा। और अगर आपको ऐसी गाइडेंस आती है कि अगर आपकी मिस्टेक रही है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो वो कम्युनिकेशन की जो पहल है वो आप भी कर सकते हैं। ये ठीक है, अपना जो सिनेरियो है उसको देखकर आप एक्शन ले सकते हैं। बाकी ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। और अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले
जो सोल्स हैं उनकी मैरिड लाइफ में, जो लोग भी मैरिड हैं, मैरिटल स्टेटस जिनका है, तो उनकी मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वाली सभी सोल्स की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। ओके, 6 ऑफ वेंट, एम्परर, 7 ऑफ वेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड। ओके, सॉर्ड के कार्ड यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा हैं, और तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में आपके लिए यही, इसको मैं गाइडेंस ही कहूँगी कि आपका थोड़ा सा ये महीने ना ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो लोग भी मैरिड लाइफ में हैं तो थोड़ा सा इस महीने आपको ओवर थिंकिंग से और ईगो से थोड़ा बचने की यहाँ पर गाइडेंस है। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो चीज़ें ऐसी ना हो, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप इल्यूज़न वाली एनर्जी क्रिएट हो और इतना ज़्यादा सोचें और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाएं, स्ट्रेस लें बेवजह की। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और ये बेवजह का, जहाँ पर शायद ये रियलिटी में ऐसा कुछ हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसी चीज़ें पिछले कुछ टाइम से चल रही थी तो यहाँ पर एफर्ट किया जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में, एस ऑफ सॉर्ड के साथ में। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में, कुछ लोगों का तो वो सिनेरियो जो मैंने अभी बताया, और कुछ लोगों का सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर पिछले कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें चल रही थी, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि मैं इस शादी में बहुत मतलब कि मेरी चल नहीं पाती है, या मुझे बार बार ऐसी, मतलब कुछ तो ज़रूर से ऐसी एनर्जी ज़रूर से रही हैं जहाँ पर माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला आपकी माइंड में आ सकती हैं चीज़ें, फंसा हुआ बहुत महसूस कर सकते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा चल सकता है आपका, और ऐसा लगे कि मेरी मैरिड लाइफ तो अच्छे से नहीं चल रही है और कहाँ कमी रह गई, क्या चीज़ें हैं, या आपके पार्टनर का ईगो या आपका खुद का ईगो। तो यहाँ पर ईगो भी मुझे एक बड़ी वजह दिख रही है। हो सकता है कि ईगो की वजह से आपकी मैरिड लाइफ पर फ़र्क पहले पड़ा हो, या इस महीने में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि ईगो की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग ना करके अपने रिलेशन के लिए एफ़र्ट करना चाहिए, कि बैठ के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचना, अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेना, एंजाइटी में चले जाने से अच्छा है कि आप एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आएँ, आप खुलकर कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। और हो सकता है कि आपके बात करने से चीज़ें अच्छी हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके, अगर ये सिनेरियो पहले से चल रहा था तो यहाँ पर आपके पार्टनर उस ईगो की एनर्जी से बाहर निकलकर फिर इस रिलेशन में या तो आपके खुद के एफर्ट उनको मजबूर करेंगे, या उनको खुद ये समझ आएगी और फिर से इस रिलेशन में आपके बीच में फिर से सारी चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वेंट, क्वीन ऑफ वेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डेफिनेटली अच्छी तो होगी। दोनों ही लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशन आप दोनों का है, इस बात को आप ज़रूर से समझेंगे। ये तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बाकी फिर से यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अगेन आपके रिलेशन में फिर से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बाकी अब हम देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो वृश्चिक राशि वाले सोल्स जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए ये जुलाई का महीना क्या कुछ लेके आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले सभी सोल्स के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा। एम्परर, एस ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, सन, ओके, एंड 4 ऑफ वेंट। तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से यहाँ पर आपको कुछ रियलाइजेशंस इस वे में होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने ईगो सेल्फ को अच्छे से देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार, कि बहुत ज़्यादा समझदार होना भी कितना सही है। क्योंकि जो कार्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है कि आप द एम्परर की एनर्जी से निकलकर, क्योंकि आप समझ पाएंगे और आप ये सन की एनर्जी में आएंगे, आपके अंदर आप ये समझ पाएंगे कि मेरा ईगो या मेरा बहुत ज़्यादा समझदार होना, और ये कहीं एक मास्क तो नहीं है, ये मेरी कहीं कोई एक शैडो साइड तो नहीं है,
जिसकी वजह से मैं अपने अंदर के इनर चाइल्ड को वुंडेड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपने अपने अंदर के बच्चे को मैं समझ ही नहीं पा रहा, उसको अपने अंदर के बच्चे को मैं फीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये थॉट्स, ये मंथन आपके भीतर चलेगा, और जो भी आपके माइंड में जो आपने एक अपने चारों तरफ जो एक क्या कहते हैं जिसको ना, अपने चारों तरफ एक जो आपने जो एक बाउंड्री जो सेट कर लेते हैं कि नहीं मैं बहुत समझदार हूँ और मेरा तो यही रूप है। कई बार क्या होता है ना, हम जो अपने एक चेहरे पर मास्क लगा के घूमते हैं कि हमें दुनिया को इस तरीके से दिखाना है। जैसे कि सपोज मैं कैसे बताऊँ, कि मान लो अगर हम एक टीचर हैं, तो लोग या स्पिरिचुअल प्रीचर हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जो लोग ऐसे इन फील्ड में हैं, तो यहाँ पर लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदा ज़्यादा हँस नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, या इसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या इसको उसकी एक एक क्या बोलते हैं ना, उसकी ऐसी ड्रेस कोड होनी चाहिए, या उसका ऐसा उसको ऐसे बन के, मतलब कुछ ऐसे मापदंड बना देते हैं कि उनमें फिट करने की कोशिश की जाती है। आप शायद मेरी बात को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं जो ऐसा बन के दिखा रहा हूँ, क्या उससे मुझे सैटिस्फैक्शन मिल रहा है? आप ये सारी चीज़ों को समझेंगे, और जो आपने अपने आस-पास जो एक बाउंड्री बना रखी है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक उस एनर्जी में रहते हैं कि जहाँ आप अपने अंदर सेल्फ लव को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ों अपने अंदर इनर चाइल्ड को आप फीड नहीं करा पाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर समझ कर, क्योंकि आपके माइंड में ऐसे थॉट्स चलेंगे, इन चीज़ों को आप समझेंगे और उन पर काम करने के लिए आप टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, आप फिर एक एक स्टेप आप अपनी पिछली सारी जो भी आपने जो शैडो साइड थी, उनको आप सब रिकॉल होंगे आपके माइंड में, उन पर आप समझेंगे और एक स्टेप आप उन पर वर्क करेंगे। देन आप समझ जाएंगे कि मुझे एक ऐसे सन की एनर्जी में आना है। तो यहाँ पर फिर आप उन पर काम कर और ये महीना आप समझ पाएंगे कि मुझे एक ऐसी फाउंड इस चार दीवारी को जिसमें मैंने खुद को जकड़ा है, वहाँ से मुझे निकल कर अपने आप को एक ऐसी हैप्पी और पीस वाली एनर्जी में आना है कि जहाँ पर मैं दिल से खुश हो पाऊँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। तो यहाँ पर इस तरह की मुझे एनर्जीज़ आपकी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं उनके लिए ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और टेम्परेंस का भी इधर कार्ड है, तो आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे कि मुझे कैसे अपनी 3D और 5D दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। ये आप 3D और 5D सेल्फ, इन दोनों सेल्फ को कैसे बैलेंस करना है, ये आप कर पाएंगे। तो बाकी अब हम आपके लिए गाइडेंस और लेते हैं। श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से चेक कर लेते हैं, तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि वाले सभी सोल्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि वाले सभी सोल्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है जुलाई के महीने के रिगार्डिंग। वृश्चिक राशि वाले सभी सोल्स के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, देखो कार्ड वही आया है, दिमाग नहीं चलाना आपको बहुत ज़्यादा, है ना। डिवाइन ब्लेसिंग्स, लेट गो ऑफ फालसी को मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ। मेक द राइट चॉइस, एंड उसमें भी देखो टू, और लॉ ऑफ कर्मा, उसमें भी टू ऑफ वैंड का कार्ड था। तो यहाँ पर आपको श्री कृष्णा कह रहे हैं कि आपको सही डिसीजन लेना है। लेट गो ऑफ फालसी को, क्योंकि यहाँ पर ईगो की एनर्जी आपकी स्टार्टिंग से ही यहाँ पर आ रही है वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर देखो डेफिनेटली आपको अपने ईगो पर ज़रूर से वर्क करना है, क्योंकि ईगो आपको समझना है कि या मेरा ईगो है या ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना है, मेरा सेल्फ लव है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ें समझनी है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। तो अगर कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि ये मेरा थोड़ा सा पे टाइम है, और उस समय बस आपसे कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। तो आपको चॉइस बहुत सही तरीके से करनी है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन करके रहना है। बहुत ही ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में रहकर कोई प्रेजेंट के लिए आपको डिसीजन नहीं लेना, ईगो में आकर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि देखो लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फिर उसका रिजल्ट आगे मिलेगा। तो डेफिनेटली कोई भी डिसीजन आपको ईगो की एनर्जी में आकर नहीं लेना है, और प्रेजेंट मोमेंट में आकर समझदारी से आपको डिसीजन लेना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, और मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और इसी के साथ में राधे राधे, नमस्ते।